न्यू नाइन्थ यूनिट 1 रियल नंबर्स। सबसे पहले हम नंबर डिस्कस करेंगे 1 2 3 4 अप टू 1। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, 0 1 2 3 अप टू 1, तो ये सेट ऑफ होल नंबर बनेगा, इसे W से डिनोट करेंगे। और अगर सेट ऑफ होल नंबर में नेगेटिव नेचुरल नंबर ऐड कर दें, -1 -2 अप टू 1, तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर बन जाएगा, इसे Z से डिनोट किया जाता है। ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं, ये PQ इंटीजर लेने हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये सेट ऑफ रेशनल नंबर कहलाता है, इसे Q से डिनोट किया जाता है। ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं, वो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर होते हैं, इसे Q डैश से डिनोट किया जाता है। अगर रेशनल और इर्रेशनल का यूनियन ले लें, तो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हमारे पास दो तरह के हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में आएगा 0.5 2.3, नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा 0.333 अप टू 1। ये इक्वल है 0.3 बार और पाई इक्वल 3.1415 अप टू 1। ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डिफरेंट डिजिट है जो इनफाइनाइट टाइम्स आएंगे हमारे पास। तो जिसमें एक ही डिजिट रिपीट होगा ये रैकरिंग डेसिमल है, और जिसमें डिफरेंट डिजिट आएंगे और वो नॉन टर्मिनेट भी हों, तो ये नॉन रैकरिंग कहलाता है। अब हमारे पास डेसिमल नंबर टोटल 3 तरह के हो गए, टर्मिनेटिंग, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। ये टर्मिनेटिंग और रैकरिंग ये दोनों रेशनल कहलाते हैं, और जो नॉन रैकरिंग डेसिमल है ये इर्रेशनल है। नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कुछ नंबर हमारे पास है जैसे 1 4 9 16 अप टू 1। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप इनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये रेशनल आएंगे, जैसे 4 का स्क्वायर रूट है 9 का स्क्वायर रूट। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 2 3 5 6 7 अप टू 1। अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इर्रेशनल आएगा, जैसे 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट। अब हम रेशनल और इर्रेशनल अलग अलग करते हैं कि कौन से वाला रेशनल होगा, कौन से वाला इर्रेशनल। रेशनल में देखें, ऐसे तमाम नंबर जो P/Q फॉर्म के हैं वो सारे के सारे रेशनल है। ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे के सारे रेशनल है। इन सब के नीचे अगर आप 1 1 लिख दें तो ये P/Q फॉर्म बनती है, 2/1 3/1 4/1 0/1। तो P/Q फॉर्म वाले रेशनल हो गए। टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल है, जैसे 0.5 2.5। रैकरिंग डेसिमल ये भी रेशनल है, जैसे 0.3 बार है। परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये भी रेशनल है, जैसे 4 स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट। इर्रेशनल मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट ऑफ इर्रेशनल ये भी रेशनल है, जैसे 2 + 2 अंडर रूट इंटू 2 - 2 अंडर रूट। अब इर्रेशनल में कौन सा है, नॉन रैकरिंग डेसिमल, जैसे पाई और ई है। पाई की वैल्यू 3.1415 अप टू 1, ई की वैल्यू 2.7182 अप टू 1। ये दोनों नॉन रैकरिंग डेसिमल है, इसलिए ये इर्रेशनल है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट भी इर्रेशनल है, जैसे 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट। रेशनल प्लस इर्रेशनल, अगर आप इन दोनों का सम लें तो ये भी इर्रेशनल आएगा, जैसे 3 + 2 अंडर रूट है 2 + पाई है। अगर रेशनल नॉट इक्वल टू 0 है, इसे आप इर्रेशनल से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर भी इर्रेशनल होगा, जैसे 3 × 2 अंडर रूट है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 1 है, आइडेंटिफाई करना है रेशनल और इर्रेशनल नंबर को। अब रेशनल नंबर देखें 2.353535, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसलिए रेशनल है। 0.6 बार ये रैकरिंग डेसिमल है इसलिए रेशनल है। 15/4 ये P/Q फॉर्म है इसलिए रेशनल है। 2 - 2 अंडर रूट इंटू 2 + 2 अंडर रूट,
ये इर्रेशनल मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट ऑफ इर्रेशनल है, इसलिए ये भी रेशनल हो गया। इर्रेशनल में देखें 2.236067 अप टू 1, ये नॉन रेकरिंग डेसिमल है इसलिए इर्रेशनल है। 7 अंडर रूट, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है इसलिए इर्रेशनल। ई और पाई ये दोनों नॉन रेकरिंग डेसिमल है इसलिए इर्रेशनल हो गए। 5 + 11 अंडर रूट, अब 5 रेशनल है, 11 अंडर रूट इर्रेशनल है, तो रेशनल प्लस इर्रेशनल ये भी इर्रेशनल, इसलिए ये इर्रेशनल हो गया। ये 3 अंडर रूट प्लस 13 अंडर रूट ये दोनों इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल का जब सम लिया तो ये भी इर्रेशनल आएगा हमारे पास।